हाँ, क्या नाम हुआ सर? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। कौन पार्टी? अखिलेश यादव जी को या फिर है कोई और? नहीं, यादव जी को देते हैं। यादव जी को ही देते हैं। अच्छा ठीक है, वोट तो यादव जी को देते हैं। काम कौन बढ़िया कर रहा है? काम तो मोदी जी कर रहे हैं अभी। अखिलेश जी का राज चल रहा था उस टाइम पे, वहाँ पर सरेआम कट्टा ले लेकर के गाड़ियों में बसों को चेक करते थे। योगी आने चाहिए पर सीएम के लिए नहीं, पीएम के लिए आना चाहिए। आप नहीं चाहती? मुझे पसंद ही नहीं है। पीएम तो राहुल गांधी बनना चाहिए। मैं तो उनके सपोर्ट में हूँ थोड़ा बहुत, बाकी तो मुझे ऐसा कोई पसंद नहीं है। राहुल गांधी के सपोर्टर वही होते हैं जो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं। पहले नहीं थे। पहले इसी मार्केट में 10 बजे के बाद लूट रहता था उधर। में कौन आएगा? 27 में कोई सा भी आ जाए पर अखिलेश यादव की सरकार नहीं आनी चाहिए। अगर आएगा दीदी, कोई रुकने वाला नहीं है। जनता देखो कैसे खुश है। आप तो यही पर काम कर रहे हो। बंगाल की जानकारी आपके तो पास थोड़ी। मार के वोट ले रहे हैं, मार के वोट रहे। जाओ ये सब यहाँ पर सब बात करने का हमारी जरूरत नहीं है। क्या नाम हुआ सर? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। क्या बात कर रहे हैं अखिलेश यादव जी? कहाँ से मिल गए आप? कहाँ से आ रहे हैं? काम से आ रहे हैं, हाँ? ड्यूटी से आ रहे हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप? पेंट का काम करते हैं। पेंट का काम करते हैं कहाँ से आप? बिहार से। बिहार से है? अच्छा, यूपी में रहते हैं। वोटर कहाँ के हैं? यूपी का है। यूपी के हैं? अच्छा, तो कौन पार्टी? अखिलेश यादव जी को या फिर है कोई और? नहीं, यादव जी को देते हैं। यादव जी को ही देते हैं। अच्छा ठीक है, वोट तो यादव जी को देते हैं। काम कौन बढ़िया कर रहा है? काम तो मोदी जी कर रहे हैं अभी। काम मोदी जी कर रहे हैं, हाँ। इसलिए आप वोट यादव जी को दे रहे हैं। क्या कारण है? मतलब थोड़ा साइड आ जाते हैं भाई। तुम लोग निकाल लो बाइक, देखो। नहीं कोई बात नहीं, आप भी साइड हो जाओ। हाँ ठीक है। क्या लगता है, मतलब आखिर क्या कारण है कि मतलब वोट हम भले ही दे अखिलेश जी को, काम पसंद ही आता है योगी जी का, क्या कारण है? लगाव क्या है ये? नहीं, लगा तो सही है। यादव जी वाला। हाँ। अच्छा, क्या काम बढ़िया लगता है मोदी योगी जी का? यूपी में क्या परिवर्तन दिखता है योगी जी जब से हैं? भले ही वोटर आप किसी के हो। नहीं होता ना तो हमको समझ में नहीं है अभी। नहीं आता है, लेकिन ठीक है योगी जी। हाँ ठीक है। ये सच्चाई है, ये जनता की ऑनेस्टी है। हम वोट किसी को करें, काम भले किसी का पसंद हो, लेकिन ये बात खुलकर अगर कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहरहाल, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अलग अलग चीजें सामने आ रही है भैया। हाँ, क्या नाम हुआ भैया? हमारा नाम प्रवीर। अच्छा, कहाँ से हैं आप? बंगाल का है। बंगाल के हैं? खाना मिलता नहीं, गैस नहीं आए, सब भर के गैस घर में रखते हैं 3-4 सिलेंडर कर को। आज से चूड़ा और पानी पी के रहता है। 2 दिन से गैस खत्म हो गया। खत्म हो गया, नहीं मिल रहा है ना, हमारा छोटा सिलेंडर है। अच्छा, तो ये लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर मिल रहा है, लोग पैनिक कर दे रहे हैं। जिसका छोटा सिलेंडर है कोई नहीं, एक मतलब क्या करोगे? उसका वो भूखा मरेगा। उस सरकार तो मोदी से चाहता है जो सालो गरीब आदमी खत्म हो जाएगा, जिसका पास पैसा है वो रहेगा, जिंदा रहेगा। यही तो बात चाहता है ना। ये अभी हम यहीं पे हो जाएगा। तो गैस नहीं तो कितने दिन जाओगे बताओ चूल्हा खा के? अच्छा, तो बंगाल जाना है वोट करने? हाँ जाना। टिकट भी मिला नहीं, 3000 रुपया खर्चा होगा। टिकट काट के क्या करूँ बताओ? टिकट नहीं मिला? टिकट नहीं मिला, 4 टिकट था राजधानी का, नहीं हो तो सब अच्छा, उसको देश का बाहर कर देगा। क्या दीदी का क्या हाल है बंगाल में? बंगाल में बहुत बढ़िया, कोई किसी को वहाँ से मोदी का बाप के आगे वहाँ से कुछ करने नहीं पाएगा। हाँ जी, वो जैसे काम किया ना, आज तो कोई किसी राज्य में क्या काम हुआ नहीं। दीदी ने? हाँ, अरे भाई घर में लेडीज मिलता है 1500 रुपये का, घर में बैठ के मिलता है। उसका कोई पति को बस मांगने का जरूरत। सरकार नुकसान में है। लेडीज कार्यकर्मी है, उनको वेतन नहीं मिल रहा है। वहाँ पर ये सब कौन सा मीडिया बोलता है? 2-1 मीडिया है ना जो 8 चैनल है, ये तो एकदम पूरा। नहीं, कोर्ट ने बोला कि आपको वेतन देना पड़ेगा, आपके कर्मचारी को वेतन नहीं मिल रहा है। सुनो, सरकार वेतन नहीं दे रही है। वेतन तो देना पड़ेगा। राज्य सरकार को पैसा कितने? 75,000 करोड़ रुपए का। वो राज्य सरकार नुकसान में कहाँ है? पैसा क्या कर रही है राज्य सरकार? पैसा कहाँ से? केंद्र सरकार तो पैसा देता नहीं, क्या करेगा बताओ? 75,000 करोड़ रुपया का अभी बाकी है। 100 दिन का काम का पैसा भी देना। अब तो सुना मीडिया, वो भी पैसा आज तक दिया नहीं। आंदोलन किया था दिल्ली में, उस वजह से उसको मारपीट कर दिया, उसमें ही पैसा दिया नहीं। कहाँ से काम होगा भले बताओ? काम कैसे होगा? काम जैसे करे ना वहाँ से बंगाल में कोई पहले का जो पैसा लिए है वो भी वेतन नहीं दिए ना, लंबे समय से वेतन बाकी है कर्मचारियों का। वेतन का कर्मचारी नहीं है, वो वेतन का बात नहीं है, वो हो रहा है। महिला आंगनबाड़ी वाली, सेविका वाली सब महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं उनके खिलाफ। आपको देखा मीडिया, आपको पता नहीं? वेतन तो घोषित हो गया था, चुनाव को पहले घोषित कर दिया था। घोषित करने से थोड़े मिल जाएगा, जनता के पॉकेट में है तब ना। बात सुन लो, वो जो बोलेगा काम वैसे ही करेगा, वो किसी को झूठा बात करते नहीं। वहाँ के लोग क्यों परेशान है? कहाँ परेशान? कोई परेशान नहीं है।
कोई कोई कुछ मीडिया तानाशाही चलाती है। मीडिया है वही साला लूटता है। वहाँ की जनता कह रही कि तानाशाही चलाती है। अरे देखो और तो है जनता देखो कैसे खुश है। बिहार का लोग वहाँ लोग बहुत खुश है। वहाँ पर बोले हाँ दीदी है हमारा सही है, उसमें कोई दिक्कत। दीदी आएगा, दीदी को कोई रुकने वाला नहीं है। बंगाल में दीदी को कोई रुकने वाला नहीं है। दीदी कह रही बंगाल वाले आग से जल रहे हैं। दादा ये तो बोलेगा ही। कोई बात नहीं दीदी, दूर से कैमरा नहीं लगा रहे, कैमरा नहीं लगा रहे, बस माइक। अब दीदी आपको कह रही है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, बंगाल क्यों नहीं जा रहे हैं? चुनाव में खड़े हो जाइए। आप बंगाल से दीदी? दीदी कैमरा नहीं कर रहा, बस आप आवाज दे दो। कैमरा उधर ही रखो देवेश। नहीं नहीं बस आवाज दे दो। आप कैमरा उधर ही रखो। जो बोलना चाहिए था आप बंगाल से हैं? आप बंगाल से हैं? अरे आप तो यही पर काम कर रहे हो। बंगाल की जानकारी आपके पास थोड़ी है। दीदी भी बंगाल से है हो ना, यहीं पर काम कर रहे हो। यहाँ क्यों काम कर रहे हो? दीदी काम नहीं दे रही है? क्यों काम देता है? मेरा दुकान है, मैं तो करूँगा क्यों? हमारा अपना दुकान है। हिंदुओं को मार रही है का वो बीजेपी लोग तो साला उसे बोलेगा ही। मार के वोट ले रहे हैं। मार के वोट रहे जाओ जाओ जाओ। ये सब यहाँ पर ये सब बात करने का हमारी जरूरत नहीं है। काहे ये बात हो जाए एक चेटिया बात करेगा, सब जितना बीजेपी है वो बीजेपी समर्थन करेगा। वो चोर को चोरी करेगा तो वैसे मैं कुछ बात करूँ, मैं जरूरत नहीं। जैसे जनता है वो भी जनता है। मेरा बात सुना कोई दीदी है ना, बोला जो दीदी बात, दीदी आएगा ये बात सुन लो। तुम जितना चोरी करो। कह रहे हैं कि मार के वोट लेती है क्या कह रही है लेडी? लेडीज का मीडिया लोग ही बोलते हैं, आप भी लोग भी बोलते हैं। वो भी तो वहाँ की जनता है। वो तो बीजेपी का जो वोट देगा तो बोलेगा ही। हाँ जो बोलेगा ही। वो अपनी दिक्कत बोल रही है तो ठीक है, आप अपनी दिक्कत बोल रहे हैं तो बस चलो कोई बात नहीं। मान लो जी हमारे जैसे आप जनता है वो भी जनता है ना। अच्छा ठीक है, चलो मेरा गलती है, चलो हो गया बात खत्म। मेरा गलती है। आप दीदी के समर्थक है, वो दीदी को पसंद नहीं करती है तो अपना बात। यही तो बात हो गया ना। बस जो पसंद करता नहीं वो तुमको बोली। वो जो बात कह रही है उस बात में सच्चाई भी तो है। वो किसी ने बंगाल में गया था, देखा? वो बंगाल की है ना। वो बंगाल का हाथ है, उस बंगाल में कोई बंगाल की है। उसका पैदा हुआ यहाँ पर, पैदा यहाँ पर हुआ, पैदा यहाँ पर। वो कहाँ से बंगाल पता लगेगा? अच्छा हाँ? जानते हैं उनको? अरे जानता नहीं क्या है, मालदा लाइन का लोग है। वो तो जो है इसके जो पैदा हुआ था। अरे हम लोग का साल 66 साल उम्र हो गया, हमारे बाप दादा सब 1400 वहाँ से है। क्यों वहाँ से हिंदू पलायन क्यों हो रहे हैं? क्यों वहाँ हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है? मेरा बात मत सोचो, यही समझते 2 नंबर बात मेरा पास मत बोलो। हम लोग बहुत शांति में है। 2 नंबर बात है। हाँ 2 नंबर बात है, बस ये 2 नंबर बात है। ये सब बात में हम समर्थन करते नहीं, हाथ जोड़ करे। आप संदेश खाली में क्या आप धन्यवाद। संदेश खाली में क्या? जय बांग्ला। जय बांग्ला। हाँ बंगाली जय बांग्ला, बांग्ला ही रहेगा। ममता जी कोई हटने वाला है, कोई माइकल नहीं है। बात सोचो। हाँ दीदी का जज्बा है, दीदी को हटाने वाला कोई नहीं है। जय श्री राम। हाँ, दादा जय श्री राम बोलेंगे? क्या जय श्री राम क्यों नहीं बोलेंगे? मेरा बात सुनो, मैं पंडित आपको चैलेंज कर रहे हैं। पहले मेरा बात सुनो, मैं पंडित हूँ, पूजा पाठ करता है, राम को भी पूजा करता है। हाँ, तो बोलिए जय श्री राम। सुनो मेरा बात सुनो पहले। जय श्री राम जो बात होता है ये होता है राजनीति का स्लोगन हो गया, इसीलिए भगवान को लेकर राजनीति करने का सही नहीं है। मेरा बात सुनो। वंदे मातरम बोल दीजिए, छोड़िए वंदे मातरम। है वंदे मातरम, वो तो वंदे मातरम हमारा जनगण। अरे कौन है? रविन्द्रनाथ ठाकुर नाम सुना? तो जनगण मन कौन किया था? कौन गाना किया था? तो जिसका जो स्वाधीन का देश सभी तो बंगाल का ही है। दीदी गई नहीं हम तो आएगी। क्या नाम है आपका? हमारा राम किशोर। आप कहाँ से हैं? हम तो यहाँ यूपी से। यूपी से हैं। तो अब दीदी को कैसे भेज रहे हैं यूपी? वो बंगाल जा रहे हैं, टिकट महंगा हो गया तब भी जा रहे हैं वोट करने। दादा दीदी को लाना है। दादा 4000 टिकट करा के जा रहे हैं 29 तारीख वोट डालने के लिए। दीदी को जिताना है। जय बांग्ला। हम तो आएगी हम आप कहाँ से हैं? हम यहीं से यूपी से हैं। तो आपको कैसे दीदी लग रहा है? नहीं आएगी, उसको उम्मीद है आएगा। भाई साहब जो बोल रहे हम बीजेपी से वोटर है, अखिलेश से वोटर है। अच्छा ठीक है, हम यूपी में आते हैं। दादा तो बंगाल के मिल गए, हमने बंगाल पे डिस्कस कर लिया। यूपी का क्या हाल है? उत्तर प्रदेश में योगी जी कह रहे हैं कि सब शांतिपूर्ण है, सब सुरक्षित है, और उत्तर प्रदेश में सब एक साथ रमजान और नवरात्र दोनों मना रहे हैं। ये कितना शांति का माहौल है प्रदेश में? अरे बहुत है, प्रशासन बहुत अच्छा है। व्यापारी बहुत सुरक्षा अच्छी है। व्यापारी बहुत अच्छी सुरक्षा है। सुरक्षा है? हाँ, क्या बहुत। करते हैं आप? हमारी दुकान है। दुकान है तो सुरक्षित है व्यापारी? बहुत अच्छे पहले नहीं थे? पहले इसी मार्केट में 10 बजे के बाद लूट लेते थे उधर। अब कहीं चले रात, पूरी यूपी में कहीं रात कोई छूता भी नहीं है। हाँ। और क्या? अच्छा तो अब माहौल बढ़िया है? बहुत बढ़िया, है, सच बहुत कह अच्छा। रहे हैं? सच कह रहे हैं? नहीं माहौल तो सही है।
माल सही है। हाँ माल ठीक है। अखिलेश जी के समय नहीं सही था? नहीं वो भी सही था, थोड़ा हाँ सही था, सही था, सही था। ज्यादा सही कौन है, अखिलेश जी के समय या अभी सही है? पहले भी सही था, थोड़ा वो 3 पर थोड़ा होता है। हाँ नहीं कंजूसी कर रहा है बोलने में। तो थोड़ा वो होता है, क्या थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा अब भी थोड़ा सही है। क्या भैया? सब लोग बीजेपी ऐसे इतना बात कर, मेरा को तो जान का खतरा है हमारा। नहीं ये बंगाल नहीं है, ये बंगाल नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है। पीछे पहुंच जाता है, मेरा पीछे पता है, बहुत लोग पहुंच जाता है, मार्केट में रहने नहीं पाता है। नहीं ये उत्तर प्रदेश है, आप सुरक्षित है। नहीं पाता है, हमारा पीछे हमारे बहुत प्रेमी है, ऐसी बात कोई नहीं है। दादा प्रेमी है, हमारा पीछे इतना पड़ जाता है ना, सब पता नहीं इसमें। नहीं पड़ रहा है दादा, यहाँ आपको प्रेम मिलेगा भाई। मेरा को मार दो, मैं हमारा एक बच्चा है, हाँ, भाई हमारा उसको मार दो, मार देगा तो मैं को हमारा कोई है नहीं। अरे नहीं दादा, क्या बात कर रहे हैं दादा, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप पूरा सुरक्षित है, चिंता की बात नहीं है। क्या नाम हुआ शीतल आपका? कश्यप, कहाँ से आ रहे हो आप लोग? जॉब से। अच्छा यूपी में ही हो? हाँ यहीं पे। अच्छा कैसा आप लोगों को कैसा लगता है उत्तर प्रदेश में योगी राज? बहुत अच्छा, मुझे बेकार। मैं तो अगर कभी मेरा वोट नहीं बना, अगर बनेगा तो हमेशा मैं चाहूंगी मोदी योगी क्यों वोट। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि मैम मुझे लगता है कि उसमें ये लड़कियां ज़्यादा सेफ हैं और हिंदू धर्म के लिए ज़्यादा वो है, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या आपको नहीं लग रहा है सुरक्षित? मुझे तो नहीं लगता, मैं जितने भी केस सुन रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा केस सुन रहे हैं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। हर उसमें ही आए हैं इतने ज़्यादा केस, बट ये कि इंस्टेंट कुछ ना कुछ मिलता ही है हमें न्याय। होता है, हाँ एक्शन कहाँ होता है? एक्शन नहीं होता है। मैं तो कहीं ऐसा सुना नहीं कहीं पे एक्शन हुआ हो। अभी तुरंत यहाँ पे बदमाश अगले चौक पे मारे जाते हैं, इनकाउंटर हो जाते हैं बाबा के राज में। नहीं मुझे तो ये ना कि दिल्ली में योगी का नहीं है इसलिए, बट यूपी में हाँ योगी काफी सही है। तो यूपी तो है, ये भी हमेशा होना भी चाहिए। अगर योगी का राज रहा तो बहुत कुछ हो जाएगा। आपके लिए कौन? हम दोनों अपोजिट हैं। कोई बात नहीं, आपके लिए कौन बेहतर है? मेरे लिए कोई बेहतर नहीं, मैं किसी इसको स्पेसिफिक वोट किसी को नहीं करती। कोई बेहतर नहीं आपके लिए। अच्छा तो क्या लग रहा है 27 में कौन आना चाहिए? योगी। योगी। अच्छा आप क्या सोचते हो भाई? योगी आने चाहिए, क्या नाम है आपका? अभिषेक। अच्छा वोट करते हो आप? हाँ वोट करता हूँ। अच्छा योगी आने चाहिए, पर सीएम के लिए नहीं, पीएम के लिए आना चाहिए। पीएम के लिए आना चाहिए, आप नहीं चाहती? मुझे पसंद ही नहीं है। योगी जी नहीं पसंद है? अच्छा क्यों नहीं पसंद है, आप एक कारण बताओ, आपको क्यों योगी जी पसंद नहीं है? क्योंकि मैंने बहुत रेप केस वगैरह सुने हैं। पहले नहीं होते थे? पसंद। पहले नहीं, जब तक मुझे मतलब मैं बड़ी हूँ, जब से तक मुझे ये चीज़ पता चली है इन सब चीज़ों के बारे में, तब तक योगी का ही राज चल रहा है, मैंने इसमें सुना है। तो आपको लगता है कि कोई और आएगा तो बेहतर हो सकता है, बेटर हो। कौन लगता है, ऑप्शन कौन दिखता है? ऑप्शन में भी यहाँ का तो पता नहीं, वैसे पीएम तो राहुल गांधी बनना चाहिए, मैं तो उनके सपोर्ट में हूँ थोड़ा बहुत, बाकी तो मुझे ऐसा कोई पसंद नहीं है। अच्छा राहुल गांधी बनने चाहिए पीएम। देखो दिल्ली में अभी बीच में अभी किसी ने गुब्बारा फेंक के मारा था, नाम के लिए उसके बस दो चार दीवार तोड़ दी है ना। करुण क्या? हाँ पर अगर योगी के राज में अगर यूपी में करा जाता ना, तो उसका घर तो टूटता टूटता वो इंसान भी टूट जाता। पर दिल्ली में ऐसा कुछ हुआ है? कभी नहीं हुआ है ना। इतने सारे केस होते हैं, रेप केस होते हैं, सब दिल्ली में क्यों होते हैं, यूपी में क्यों नहीं होते? यूपी में उन लोगों को पता है कि योगी राज चल रहा है और बंदा मतलब केस करने से पहले बंदा ही खत्म हो जाएगा। लग रहा है 9 साल हो गया योगी जी को, ठीक है सुरक्षा है आप कह रहे हो, लेकिन उस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, काम हुआ है? क्योंकि विपक्ष कहता है कि युवा बेरोजगार है, रोजगार नहीं मिल रहा है यहाँ पे। युवा बेरोजगार इसलिए है कि वो पढ़ना नहीं चाह रहा है। आप बार बार आरक्षण करते रहोगे, पढ़ोगे नहीं, बाबा साहब करोगे तो कैसे तुम कामयाब होगे? तुम लोग कर रहे हो कुछ कमाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो है ना, और तुम्हें जॉब चाहिए गवर्नमेंट IAS IPS बन जाओ तो कोई बन जाओगे क्या? अगर तुम बताओ तुमने किसी चीज़ का कोर्स किया होगा तभी तुम रिपोर्टर हो। अगर बिना पढ़े लिखे तुम रिपोर्टर बन गए? तो बिना पढ़े लिखे लोग बोल रहे हैं कि मुझे डायरेक्टली वो चाहिए, जनसंख्या बढ़ानी है, तो रोजगार तो खत्म होगा ना। दो की जगह 40 बच्चे करो तो भाई जनसंख्या बढ़ेगी, खाना पीना खत्म होगा, तो कहाँ से तुम रोजगार मिलेगा? अच्छा अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी कह रहे हैं कि 9 साल हो गया उनको, तो आज ही कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में शांति का माहौल है, हिंदू मुसलमान सब एक साथ है और एक साथ नवरात्रि रमजान सब मना रहे हैं, सब शांतिपूर्ण है, सुरक्षा में सब लोग हैं। तो आपको लगता है कि वाकई सब रमजान और नवरात्रि शांतिपूर्ण मना रहे हैं, सब सुरक्षित है, सब सेफ है? मुझे तो नहीं लगता। देशद्रोही तो आप जानते हो, सब लोगों ने एक ही किताब पढ़ रखी है, तो आपको पता ही है, कितना भी कोशिश कर लो। जिस देश में अगर हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के नारे लगाए जाते हो जिस जगह पे, उस देश को क्या विकास हो सकता है क्या? यूपी में तो नहीं लगा सकता कोई, पता योगी राज्य है तो बंदा ख़त्म हो जाएगा। पर दिल्ली में तो आजकल लगाए जाते हैं, जैसे राहुल गांधी के सपोर्टर वही होते हैं जो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, हडब्बा ये चीज़ें, तो उन लोगों को जो सपोर्ट करते हैं वो देशद्रोही को सपोर्ट करते ही करते हैं।
तो मेरे हिसाब से मानना है। अच्छा, अभी हमने देखा कि बनारस में गंगा जी में वहाँ पे नाव पर इफ्तार पार्टी हुई परसों, और उसमें 9 यूथ ही थे, युवा थे आप ही की तरह, वो इफ्तार पार्टी किए, वहाँ पे नॉनवेज खाए, जिसके बाद उनके खिलाफ FIR भी हुआ, 9 अरेस्ट भी हो गए। कैसे देखते हो आप, मतलब आखिर ये क्या है, किस तरीके से? एक तरफ कहते हैं कि हमारे धर्म में हमें हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ होती है, ये क्या है, क्यों आखिर इस तरीके का लोगों के अंदर दिमाग में आता है कि इफ्तार पार्टी करे, वो भी गंगा जी के उसमें बैठ के, वो भी नॉनवेज खा रहे हैं? देखो मैं आपको एक बात बता दूं, देश हमारा गुलाम जो हुआ है ना, वो इसलिए नहीं गुलाम नहीं हुआ कि हम लोगों में हिंदू नहीं है। देश हमारा गुलाम इसलिए हुआ था कि हम लोगों में एकता नहीं है, कि हम लोग हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे। अब हिंदू जनसंख्या होगा तो हम ठाकुर पंडित करेंगे, ब्राह्मण करेंगे, सारी कास्टें हिंदू की एक हो जाए तो भाई कोई कुछ नहीं करेगा। अब किसी को खाना मुर्गा मछली खाना, अब देखो जितने भी मुस्लिम लोग तुम्हें दिख जाएंगे, सब लोगों ने कुरान पढ़ रखी। अब मुझे 10 बच्चे ऐसा दिखा दो जिन्होंने हिंदू होकर जिन्होंने पूरी गीता पढ़ रखी, कोई भी इसके लिए नहीं कोई सोचता। सब अपने सोचते कि भाई अपना करो, जनसंख्या बढ़ाओ, वोट बढ़ाओ और अपने कहते हैं पार्टी बनाओ, और कुछ नहीं चाहिए होता लोगों को। और योगी राज में ऐसा कुछ नहीं, 2 बच्चे करने हैं, अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है, देश का विकास करना। पर यहाँ पर देश का विकास की जगह पे यहाँ पे चलता है सिर्फ अपना इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन करते रहो, पैसा बढ़ाओ, तुम लोग गरीब बनते रहो, गरीब रहो, गरीब और गरीब हो जाओ। अच्छा, अभी समाजवादी पार्टी के एक नेता है, उन्होंने कहा कि संभल में जिस तरीके से कांवड़ यात्रियों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं योगी जी, वैसे ही नमाजियों के ऊपर भी पुष्प वर्षा करें। देखो करने में कोई इशू नहीं है। अगर मान लो कोई बम लेके फोड़ने वाला बंदा ऐसा हो तो आप बताओ, आपके ऊपर कोई रैपेट मार दो, आप उसके कहते फूलों को वर्षा करोगे? आपके अपना इतिहास आपने पढ़ा होगा, कितने इतिहास में हम लोगों के साथ अन्याय हुआ। सबसे चीज़ हम लोगों के मंदिर तोड़ दिए, मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी गई। हाँ है ना, आपको पता है ना बात। और इतने इतिहास पढ़ने के बाद भी जो पढ़े लिखे युवा हैं फिर भी अनपढ़ों की तरह काम करते हैं कि हाँ योगी राज बेकार है, ये वो लोग ये करते हैं जिन्हें अपनी माँ बहनों को बस इनके साथ खेलने का शौक है तो वो करवाते हैं। ये भी कहते हैं कि ये जिस तरीके से योगी जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये मुसलमानों को टारगेट करते हैं, उनके घरों पे बुलडोजर चलाते हैं, अगली बार हमारी सरकार बदलेगी, सत्ता में हम आएंगे और ये बुलडोजर का ड्राइवर सिर्फ बदलेगा और अब उल्टा बुलडोजर चलेगा जब हमारी सरकार आएगी। देखो मेरा मानना यह है कि देखो अब दूध बेचने से सबका तो विकास होगा नहीं। अब देखो जाति विराधी करने वाला सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव है, ये दुनिया का हर इंसान जानता है। ओबीसी में यादव आते थे, जनरल में कैसे पहुंच गए? सारे जब मतलब उनकी सरकार थी अखिलेश जी की, तो जितने भी बड़ी पोस्ट में जितनी भी रहे होंगे ना, वो सारे यादव के थे। तो बाकी सारी जात क्या मर जाए क्या? क्या लग रहा है 27 में कौन आएगा? 27 में कोई सा भी आ जाए पर अखिलेश यादव की सरकार नहीं आनी चाहिए। अगर अखिलेश यादव की सरकार आई तो 2 लोगों का राज जरूर होगा। एक तो जो अपोजिट पार्टी चलती है, जो हिंदू मुस्लिम चलता है, वो तो हमेशा ही चलता रहेगा। और अन्याय जिसके साथ होता है, रेप होता है, वो तो होता ही रहेगा। तो रेप तो कभी खत्म होने वाला नहीं। लब जात तो उनको स्टार्टिंग में सिखाया गया, मम्मी जान, अम्मी जान, अब्बू जान, सारी जाने। ओके, क्या बात है, मानते हो? सही कह रहा है युवा। 100% हाँ? 100% 100% सही कह रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो लग रहा है योगी जी बदले हैं, परिवर्तन हुआ है। सब बदले जी, सब परिवर्तन ही और है ही क्या, परिवर्तन ही चल रहा है। हाँ। आप कितने साल से यहाँ हैं यूपी में? मैं तो पैदाइश ही यहाँ की अच्छा, है। यहीं के हैं। अच्छा, तो आपको क्या परिवर्तन दिखता है इन 9 सालों में, और पिछली की सरकार जब थी तो उस स्थिति में क्या परिवर्तन दिखता है? मैडम टोटल परिवर्तन ही परिवर्तन है। तरक्की की जब से योगी जी आए हैं, जब से तरक्की की ओर ही जा रहे हैं हम तो। जब से योगी जी हैं, योगी जी तरक्की ये हुई है कि सबसे पहली बात तो ये है कि मैडम मैं जब छोटा था तो मैं गांव जाता था। मैंने 12th का पेपर दिया था। 12th के पेपर के लिए जब मेरे को जाना पड़ रहा था तो बस एक बार ये पड़ता है, क्या नाम है, अलीगढ़ बस क्रॉस कर रही थी तो वहाँ पे गांव का रास्ता पड़ता है। रात को केवल 10 बजे का टाइम था, 9:30 10 बजे का। बस की लाइट बंद करा दी गई, सब कुछ बंद करा दिया, बिल्कुल अंधेरे में बस निकाली गई। और ऐसे बस निकाली गई जैसे कि वो इसलिए निकाली गई क्योंकि उस टाइम पे उनका अखिलेश जी का राज चल रहा था। उस टाइम पे वहाँ पर सरेआम कट्टा ले करके गाड़ियों में बसों को चेक करते थे, क्या नाम है, गोल्ड वगैरह है या कुछ है, छीना झपटी चल रही थी सरेआम। बल्कि मैं छोटा था, इतना बड़ा था जितना ये है, जो क्या नाम है, होगा कम से कम 12-15 साल का। इतने टाइम से मैं ये चीज़ें देखता हुआ है। उसके बाद जब से योगी सरकार है, अब तो ये है कि लड़कियाँ हो या कोई भी हो, हम भी जैसे भी है, रात में बेफिक्र होकर घूमते, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। सबसे व्यापारियों को सुविधा है। व्यापारियों को सुविधा है। व्यापारियों को पूरी सुविधा है जी। देखो जी, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, सीधी सी बात है। इसमें ना तो कोई, जब तो गलत काम करेगा व्यापारी तो गलत भी भरेगा, जब सही काम करेगा सही के लिए तो सही है ही।
ठीक है जी, हम तो छोटे दुकानदार हैं, हमारा तो कुछ नहीं है, हमें तो जीएसटी वीएसटी से कोई मतलब है नहीं, ना कोई फ़र्क पड़ता हमें। फ़र्क उन्हें पड़ता है जो 2 नंबर का कमाते हैं, 2 नंबर का खाते हैं, सीधी सी बात है मैडम, ये है। बाकी जनता खुश है? बढ़िया, बेहतरीन, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। बिल्कुल। अच्छा, तो लग रहा है 27 में वापसी होनी चाहिए। वो होनी नहीं चाहिए, हो जाएगी, हो जाएगी। बिल्कुल क्या बात है, जनता ऐसे दावा करेगी? हो जाएगी मैडम, हो जाएगी। हो जाएगी। हाँ, पक्की बात है। पक्की बात है। क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश कश्यप अच्छा, क्यों चाहते हैं आप? हैं? चाहते क्यों हैं आप? क्यों इतना अच्छा कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान को लॉकडाउन में हुआ, किसको नहीं खाना मिला? सबको खाना मिला, सबको राशन मिला। हाँ, कोई कोई ना राशन मिला, मिल सबको मिला, हिंदू मुसलमान को सबको राशन मिला। अच्छा, किसी ने भेदभाव नहीं हुआ कि तुमको नहीं मिलेगा, हमको मिलेगा, उनको नहीं, इनको मिलेगा, सबको बराबर मिला। अच्छा, क्या गलत कर रहे हैं? भेदभाव नहीं है। क्या नाम हुआ सर? मेरा अरुण शुक्ला, अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? मैं सेक्टर 67 से। यूपी से ही है। हाँ जी मैम। कैसा है? 9 साल हो गया योगी जी को। आज योगी जी कह रहे थे कि 9 साल के उपलक्ष्य में ही बोले थे, कह रहे थे कि देश में किस तरीके से प्रदेश में शांति का माहौल है, उसका उदाहरण है कि आज प्रदेश में लोग नवरात्रि भी और रमजान भी एक साथ मना रहे हैं और हर तरफ शांति आपको देखने मिलेगा, सुरक्षा भी है। शांत माहौल है मैडम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शांत माहौल है। हाँ, यूपी में शांत माहौल है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हाँ जी। परिवर्तन क्या दिखता है 9 सालों में? परिवर्तन, विकास कार्य हो रहे हैं। हो रहा है विकास। हाँ, गुंडा राज खत्म हो रहा है। हाँ। अच्छा, हमने देखा अभी परसों जिस तरीके से बनारस में गंगा घाट पे वहाँ पे इफ्तार करते कुछ लोग नजर आए और वो नॉनवेज खा रहे थे, नाव वो की तो सवारी। उनकी मानसिकता है मैम, उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए कौन रोक सकता है? वो तो उनकी मानसिकता है, क्या करना है नहीं करना है। ऐसे किसके पीछे कौन लगा रहेगा? गंगा नदी कोई छोटी सी तो है नहीं कि वहाँ कोई देखता रहेगा कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। हाँ, अच्छा, अभी ये हमने क्या बोलना है? वो तो उनकी सोच है, वो हमारी सोच अलग है, उनकी सोच अलग है। अच्छा, हो सकता है वो अपने हिसाब से अच्छा कर रहे हो। अभी सपा विधायक संभल के हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से योगी जी कांवरियों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं वैसे ही हमारे नमाजियों के ऊपर भी ईद के अवसर पर पुष्प वर्षा होनी चाहिए। तो मैम इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। आपको क्या लगता है, होनी चाहिए जो भी उनकी मांग है? मांग वो पूरी करवाएं अपने गवर्नमेंट से, अब हमने क्या क्या बोलना है। हाँ जी। क्या लग रहा है 27 में वापसी होगी सरकार की? होनी चाहिए। होनी चाहिए। हाँ जी। चाहते हो आप लोग? हाँ जी। अच्छा, अखिलेश जी से क्या नाराजगी है, मतलब क्या दिक्कत है अखिलेश सरकार? उनसे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सरकार से क्या प्रॉब्लम है अगर समाजवादी पार्टी आती नहीं, है? हमारे लिए कोई सरकार बुरी नहीं है, लेकिन योगी के राज में थोड़ा सा ये गुंडा राज कम है। कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है, बहन बेटियां अपना आ रही जा रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। कुल मिलाकर बात वही है, किसी भी गली मोहल्ले आप घूम लें, किसी भी मार्केट घूम लें, लोगों के लिए सबसे बड़ी बात वही है कि सुरक्षा व्यवस्था है। और कुल मिलाकर जिस तरीके से कामकाज हो रहा है, 9 साल नहीं, आने वाले वक्त में भी सरकार योगी जी चाहिए यूपी में, क्योंकि वो परिवर्तन लोगों ने महसूस किया है। अगर कोई अपनी स्टोरी बता रहा है, अपनी कहानी बता रहा है कि उससे पहले जब पिछली सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके की स्थिति थी, उनके साथ क्या आप बीती है, अगर वो कोई ऐसा सुना रहा है तो शायद उनके जहन में एक बार सुरक्षा वोट देने से पहले ज़रूर नज़र आता है और शायद उसी के आधार पर लोग सरकार भी चुनते हैं। बहरहाल आखिर चुनाव में अभी वक्त है, 1 साल का वक्त है, तब तक क्या बदलेगा, किस तरीके से पूरी पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश की बदलेगी, क्योंकि हर दिन उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ फेरबदल होते रहता है। लेकिन वक्त तय करेगा कि क्या होगा। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।